क्या लगता है बेलागंज विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस पर आप काम करेंगे? बेलागंज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहाँ विगत 30 वर्षों से जो राजद का शासन आ रहा है पूरे बिहार में, तो 15 वर्ष पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जंगल राज जो है ख़त्म हो चुका है, मगर अभी भी वहाँ माने लोगों के डर और भय से जंगल राज कायम है। तो आपने क्या प्लानिंग किया? आपका रोड मैप क्या है? हमारा तो सबसे पहले यह है कि युवाओं के लिए जो यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जनता दल यूनाइटेड के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जाता है उस कार्यक्रम को वहाँ बताने के लिए अधिकारियों में कोई पहल नहीं करता है। सब लोग वहाँ अनपढ़ हैं ही, और अनपढ़ता और अशिक्षा के चलते वहाँ कोई सरकार का लाभ जो है आर्थिक हल, युवाओं का बल, जो तरह तरह का RTPS है वगैरह का जो लाभ जो है वहाँ नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ कोई नेतृत्व अभी करता माने सरकार का कोई नहीं है। तो ऐसा लगता है क्या कि तेजस्वी यादव ने जो प्लानिंग की है उनको आप टक्कर दे पाएंगे? तेजस्वी यादव को हम तो ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अभी और जो है 10 वर्ष माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी और सीखते, विपक्ष में ही रहकर सीखते। उनके पास न कोई विजन है। जब कोई किसी के पास विजन ही नहीं है तो वो क्या कंक्लूजन करेगा, क्या रोजगार देगा, जबकि खुद जो है रोजगार के बारे में वो है। राजद का तो रोजगार यही ना होता है कि दारू जो है चालू करवा दो, रोजगार सबको मिल जाएगा, बालू चोरी करवावे लगो, रोजगार मिल जाएगा 10 लाख, तो वो अपना रोजगार का व्यवस्था तो कर लेंगे। दारू और बालू। तेजस्वी तो ये कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, युवाओं को लेकर तो कुछ सोचते ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी का जो प्लानिंग चल रहा है, आर्थिक हल, युवाओं का बल, जो अभी जो है पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों के बीच जो है उद्योग धंधा लगाने के लिए 10 लाख का जो है ऋण मुहैया कराया जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में दंगल 2020 का आगाज हो चुका है और इस बीच सभी पार्टियों की तरफ से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी फाइनलाइज की जा चुकी है और जल्द ही सभी पार्टियां इसे जारी भी कर देगी। यानी कि जो तस्वीरें धुंधली पड़ी थी वो धीरे धीरे करके साफ हो रही हैं। इस बीच इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण गुप्ता हैं, जो कि बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें क्या लगता है, वहां की समस्या क्या है और उनकी रणनीति क्या है, किस तरीके से वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और किस मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि कोरोना काल में चुनाव है। ऐसे में पूरी तैयारियां आपने भी की होंगी। क्या लगता है बेलागंज विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस पर आप काम करेंगे? बेलागंज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहाँ विगत 30 वर्षों से जो राजद का शासन आ रहा है पूरे बिहार में, तो 15 वर्ष पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जंगल राज जो है ख़त्म हो चुका है, मगर अभी भी वहाँ माने लोगों के डर और भय से जंगल राज कायम है, जो कि माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी का शासन अभी चल रहा है और उनके भय से लोग वहाँ त्रस्त हैं। कोई काम नहीं, कोई ये नहीं, विकास का नाम का कोई वहाँ चीज़ नहीं हुआ है आज तक। न रोड बना है, न किसानों की समस्या यह हुआ है, न कोई बेरोजगारों के लिए कोई कॉलेज है, न कुछ है। अपना इसी तरह चल रहा है। तो 30 सालों से उन्होंने वहाँ पर राज किया है। अगर जनता को उन पर भरोसा नहीं है तो 30 साल मामूली नहीं होते सर? जनता उनके साथ सिर्फ डर के वजह से है और उस डर को कोई ख़त्म नहीं कर पा रहा है। डर जिस दिन डर निकल जाएगा, हमारा काम यह है कि उनके भय को लोगों के बीच से ख़त्म कर देना, तो वहाँ जो है निश्चित तौर पर माने जनता दल यूनाइटेड की जीत होगी और भारी बहुमत से जीत होगी। बिल्कुल। अरुण जी, आपको क्या लगता है अगर वहाँ से आप उतरते हैं तो आप कठोर चुनौती का सामना करना पड़ेगा आपको, कि क्योंकि वहाँ से जो आरजेडी के कैंडिडेट है वो लगातार 30 सालों से जीतते आ रहे हैं। ऐसे में लगता है कि आमने सामने की टक्कर होगी और काफ़ी दिलचस्प होगा? हाँ बिल्कुल, हम यदि जीतते हैं तो हमसे जो है आमने सामने की टक्कर हो गया, क्योंकि हमारा हुआ विगत जो है 10 वर्ष वहाँ जो है उस प्रखंड में पंचायत का प्रतिनिधित्व किया हूँ, जिसमें कि हमारे कार्यकाल से लोग जितने नौजवान हैं, जितने माताओं हैं, बहनों हैं, बूढ़ा बुजुर्ग, हरिजन, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों का हमको प्यार मन मिलते रहा है और है कि आशा करते हैं कि यदि हमको निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड वहाँ उम्मीदवार बनाती है तो हम सख्त से सशक्त और सबसे भारी बहुमत से
जो है जीतने वाले हम प्रत्याशी होंगे। एक बाहुबली को एक सबसे जो है कि वहाँ पर सर्वमान्य नेता है, हमारे छोड़ के वहाँ पर कोई है नहीं, और हम आशा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं अपना नेतृत्व को कि यदि हमको वहाँ से प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित तौर पर हम जीत हासिल करेंगे। अगर आपने ठाना है कि वहाँ से आपको चुनावी मैदान में उतरना होगा तो आपने प्लानिंग भी की होगी कि 5 साल अगर आपको दिए जाएंगे तो आपका रोड मैप क्या होगा, किस तरह से वहाँ की जनता के लिए आप विकास का काम करेंगे। तो आपने क्या प्लानिंग किया, आपका रोड मैप क्या है? हमारा तो सबसे पहले यह है कि युवाओं के लिए जो यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जनता दल यूनाइटेड के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जाता है, उस कार्यक्रम को वहाँ बताने के लिए अधिकारियों में कोई पहल नहीं करता है। सब लोग वहाँ अनपढ़ हैं ही, और अनपढ़ता और अशिक्षा के चलते वहाँ कोई सरकार का लाभ जो है आर्थिक हल, युवाओं का बल, जो तरह तरह का RTPS है वगैरह का जो लाभ जो है वहाँ नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ कोई नेतृत्व अभी करता माने सरकार का कोई नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई काम नहीं होता है। तो हम लोगों से यही अपेक्षा करते हैं, यदि हम वहाँ बनते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों को पहले तो शिक्षित करेंगे, और माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी का जो डर है उसको हमको सबसे पहले निकालना है। वो डर जब निकल जाएगा तो बाकी समस्याएं स्वतः अपने आप खत्म हो जाएगी। आपने कहा कि युवाओं पर फोकस कीजिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी होगा, यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो युवाओं को रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है उसमें बढ़ोतरी होगी, विकास होगा। तो ऐसा लगता है क्या कि तेजस्वी यादव ने जो प्लानिंग की है उनको आप टक्कर दे पाएंगे? तेजस्वी यादव को हम तो ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अभी और जो है 10 वर्ष माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी और सीखते, विपक्ष में ही रहकर सीखते। उनके पास न कोई विज़न है। जब कोई किसी के पास विज़न ही नहीं है तो वो क्या कंक्लूजन करेगा, क्या रोज़गार देगा, जबकि खुद जो है रोज़गार के बारे में वो जीरो हैं, माने नन मैट्रिक है। सबके बारे में सुनते हैं कि वो नन मैट्रिक आदमी आखिर दूसरे को क्या रोज़गार दे सकता है, क्या कर सकता है। मैंने रोज़गार के लिए कोई प्लानिंग तो उनके पास होना चाहिए ना, कि हम आखिर किस तरह से रोज़गार। ऐसा ही कह देने से कि हम 10 लाख रोज़गार देंगे तो 10 लाख रोज़गार तो राजद का तो रोज़गार यही ना होता है कि दारू जो है चालू करवा दो, रोज़गार सबको मिल जाएगा, बालू चोरी करवावे लगो, रोज़गार मिल जाएगा। 10 लाख तो वो अपना रोज़गार का व्यवस्था तो कर लेंगे दारू और बालू से, हमको तो लग रहा है यही। और तो कोई दूसरा उनके पास रोज़गार का कोई एजेंडा नहीं है, कोई साधन ही नहीं है जो कि रोज़गार उपलब्ध करवा पाएंगे। तेजस्वी तो ये कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, युवाओं को लेकर तो कुछ सोचते ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी का जो प्लानिंग चल रहा है, आर्थिक हल, युवाओं का बल, जो अभी जो है पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों के बीच जो है उद्योग धंधा लगाने के लिए 10 लाख का जो है ऋण मुहैया कराया जा रहा है। उसमें लाखों लाख जो है एप्लीकेंट हो रहे हैं, लोगों को मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे पढ़ना चाहता है, जो मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद जो प्लानिंग है सरकार का, जो माने क्रेडिट कार्ड जो देने के लिए है, 4 लाख का क्रेडिट कार्ड जो है लाखों लाख जो युवाओं को यहाँ मिल रहा है, प्राप्त कर रहा है। वो जो है 4 लाख के में है कि सरकार के तरफ से है कि यदि नौकरी लग जाता है तो उसको आप जो है बहुत कम रेट है उसको आप लौटाइए, और यदि नहीं लौटाता है, यदि उसको नौकरी प्राप्त नहीं होता है तो उसको फिर माफ़ करने का भी प्रावधान किया गया है माननीय नीतीश कुमार के तौर पर। और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि मैट्रिक के बाद जो है कि गरीब गुरबा के लड़के थे, इंटर के बाद नहीं पढ़ पाते थे, किसी को कोटा जाना रहता था, किसी को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना रहता था, तो पैसे के अभाव में नहीं जा पाते थे। हमारे ब्रिलियंट लड़के जो गरीब के होते थे, माने दलित, महादलित, अति पिछड़ों के होते थे, वो नहीं कर पाते थे। तो यह योजना माने सरकार का माने क्रांतिकारी योजना है। बाकी तो आर्थिक हल, युवाओं का बल जितना, या कोरोना में जितना महामारी में सब लौटा है, सबको रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जल, नल, कल, 7 निश्चय योजना है, व्यापक रूप से चल रहा है। अब जो है मुख्यमंत्री को हम लोग क्या कहेंगे, जनता दल यूनाइटेड का यही ना हुआ है आज तक कि सबके घरों में बिजली मिल गया है, सब जगह रोड पहुंच गया है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब सही हो गया है। तो आगे जो है उद्योग धंधों पर ही जो फोकस किया जा रहा है ना। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन गया है, बिजली हमारे पास आ रही है, रोड बन ही गया है, तो उद्योग धंधों को विकसित करने में बहुत समय नहीं लगता है। खाली अपना बस हमारे नीतीश कुमार के पास विज़न है, अब जिनके पास विज़न रहेगा तो वही अपना कंक्लूजन निकालेंगे। तो साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार विजनरी हैं, उनके पास विज़न है,
जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए थी, बेसिक मुद्दों पर काम किया जा चुका है और अब उद्योग के क्षेत्र में बिहार को और भी विकसित किया जाएगा। और इसके साथ ये भी कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे और इसके साथ उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता कुछ भी करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।